चले भाई, हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और देखिए, मेरा नाम सैयद मोहम्मद आसिम कादरी है। शॉर्ट में लोग मुझे आसिम कादरी कहते हैं। आप में से अक्सर लोग, बल्कि 99% लोग हमें नेट से देख के आए हैं। हमारे पास राब्ता था तो फिर हयान साहब ने, जो हमारे प्रोग्राम मैनेजर हैं, हमारा ये नया ग्रुप शुरू हो रहा था, तो आप सबको भेजा। तो आप लोग आज की क्लास में और कल की क्लास में, ये दो क्लास बिल्कुल फ्री है कि आप क्लास में आए, पार्टिसिपेट करें। और उसके बाद जब थर्ड क्लास हो, उससे जो लोग ज्वाइन करेंगे उसमें वो लोग होंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। मैं अभी बात करता हूँ, पहले उस्मान से बात कर लूँ। जी उस्मान, आप बात करें, क्या मसरूफियत है आपकी, क्या करते हैं भाई? सर अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, मैंने इंटर किया है अभी। ठीक है। हेलो। कौन कौन से शहर में उस्मान? और अभी सर मैं डिस्ट्रिक्ट जंग हम्म। ठीक है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जंग से सर अभी। और इसके बाद सर मैं चाइनीज कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ पाकिस्तान में। ठीक है, अल्लाह ताला आसानी करेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ पंजाब की तरफ काफी चाइनीज कंपनियां काम कर रही हैं। साहिवाल में भी हैं और ऊपर की तरफ भी हैं। ऑप्शंस तो बहुत हैं। इवन केपीके में भी हैं, सिंध में जी भी हैं। सर। काफी पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। तो चाइनीज, ठीक है उस्मान, बेसिक बात हो गई है। माइक बंद कर लो आप। ओके सर। अच्छा जी, नाउ वी आर स्टार्टिंग। दो छोटी छोटी आप लोग सबके लिए दो तीन मशवरे हैं, जो आप सबको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में लेते हुए अगर इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आपका रिजल्ट और एक्सपीरियंस ऑनलाइन का बहुत अच्छा होता है। नंबर वन, कि इधर फोकस रखें। ये गेम ही सारी फोकस की है। वैसे भी हर क्लास में फोकस होना चाहिए, मगर ऑनलाइन में हमने देखे अभी कैमरा नहीं खोला हुआ है। हम कल कैमरा खोलेंगे एक दफा के लिए। हम यूजुअली कैमरा बंद रखते हैं, मगर फर्स्ट हम चाह रहे होते हैं कि एक दफा स्टूडेंट को हम देख लें। वो कल होगा, आज हमने कैमरे बंद रखे हैं। तो वैसे सारी थ्रू आउट द सेशन हमारे कैमरे बंद ही होंगे। एक बात तो ये होगी, आप सब फोकस करें, मैक्सिमम तवज्जो इधर रखें। इसका मतलब ये निकला कि आपके पीछे अगर कोई शोर हो रहा है तो किसी तरीके से उसको कंट्रोल करें, या जगह चेंज कर लें, या मैक्सिमम आपको बस ये दो तीन बातें हैं, क्योंकि शोर से आप भी डिस्टर्ब होंगे और दूसरे भी। वैसे अभी तक मैंने देखा है कि मेजोरिटी के पीछे शोर नहीं है, तो ये अच्छी बात है। अच्छा जी, आप लोगों को अभी तक हमने इंटरेक्टिव मोड में ले आए हैं कि सबने दो दो तीन तीन जुमले बोलनी है, तो अब आपको बात करने में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। वैसे तो कॉन्फिडेंस सब में होता है, किसी में थोड़ा कम, किसी में ज्यादा, मगर एक दफा जब हम बात कर लेते हैं तो थोड़ी हिम्मत आ जाती है। तो याद रखें, किसी भी क्लास में लर्निंग के लिए पहली बात यह है कि आप पार्टिसिपेट करें, टीचर से बात करें, टीचर आपको मौका दे और आप भी बात करें, फिर स्टूडेंट्स भी आपस में बात करें। ये तो मेन बात है। मगर लैंग्वेज की क्लास में बात करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लैंग्वेज है ही नाम बात करने का, इंटरेक्शन करने का। तो अपने अंदर इस बात का रुझान पैदा करें कि आप बोलने के मोड में रहें। जब टीचर आपको बोले, ये नहीं कि हर वक्त आप बोले कि मेरी बारी आ जाए, मेरी बारी आ जाए, ऐसे नहीं है। आपने सुनने का भी ध्यान पैदा करना है, सुनने से भी सीखता है। मगर जब बोलने का मौका आए तो जरूर बोलिएगा। ये मत सोचिएगा, अब मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, जहन में एक रुकावट बहुत सौ की होती है। ये मत सोचिएगा कि मैं गलत बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। मेरी क्लास में ना तो कोई किसी का मजाक उड़ाएगा इंशाल्लाह, और अगर कोई गलती हो जाएगी तो मैं खफा बिल्कुल नहीं होऊंगा। मैं इंकरेज इस चीज को करता हूं कि बंदा गलत आने के बावजूद ट्राई कर रहा है। करेक्ट करना मेरा काम है। बस आप ये मत सोचिएगा, ये बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, कि मैं गलत कर दूंगा तो क्या होगा। हाँ, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो गलत होगा। आप पार्टिसिपेट करें, आप गलतियां करें, सीखें, गलतियां करें, सीखें। ये दो तीन बातें मोटिवेशन की मुझे आपसे करनी थी, ताकि जहन पहले से बन जाए। ये तो बेसिक बात हो गई है हर लैंग्वेज। अब आप में से अगर कोई मेरे बारे में जानना चाहेगा तो नेट पे आपको डिटेल मिल जाएगी, मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा। आप हमारी वेबसाइट पर चले जाइएगा, जो आपको एक लिंक दिया गया, उसमें मेरे बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ दो लाइनों में। वो ये कि मेरी उम्र 56 साल है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कोई 24 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए।
डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, इंक्लूडिंग आईबीए, कराची की बड़ी यूनिवर्सिटीज है, पीएफ कीट, आईओबीएम, इंडस यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ स्कूलों में चाइनीज के अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट्स 24 सालों में मैंने पढ़ाए हैं। ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि चाइनीज पढ़ाते हुए मेरा ये 14वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी 2010 से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मेरे बारे में बेसिक बात हो। और बाकी डिटेल अगर किसी को देखनी है, असल चीज ये आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट होती है कि टीचर एक्चुअली कितना पढ़ा लिखा है, होती है इंपॉर्टेंट, मगर असल में तो उसके साथ आपका एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है। और कि आप वो आपको पढ़ा पाता है या नहीं पढ़ा पाता, आपको मजा आता है नहीं आता है, बोरिंग तो नहीं है, कुछ पिकअप है या नहीं है, इंकरेजिंग है या नहीं, वो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा बहरहाल अपने बारे में बेसिक में बता देता हूँ। मैंने 1999 से चाइनीज पढ़नी शुरू की थी, जब सीपैक वगैरह था ही नहीं। मेरे फादर की मोटिवेशन थी, उन्होंने कहा था कि इसका टाइम आने वाला है, अब करो। तो अपने तौर पे करता रहा। कराची में कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं था, पाकिस्तान में भी शायद नहीं था। फिर पहला इंस्टीट्यूट मुझे मिला है 2005 में, मुख्तसर बता रहा हूँ आपको। 2005 में फिर मैंने वो ज्वाइन किया, उनका 2.5 साल का डिप्लोमा था, वो मैंने किया और बड़ा अच्छा था। वो चाइनीज पढ़ाते थे। तो आप में से कोई एक माइक खोल के मुझे आवाज बता दे कि आवाज आप लोगों को आ रही है ना, एनीबडी, जस्ट वन, कि आप लोगों को क्लियर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। ठीक है, ग्रेट है, थैंक यू। बंद कर ले माइक अपना बकास, थैंक यू। अच्छा, तो मैंने चाइनीज उसके बाद भी मैं पढ़ता ही रहा, क्योंकि इल्म तो कभी खत्म नहीं होता। इंटरनेशनल एग्जाम भी देता रहा हूँ, सब कुछ है, और आज मैं पढ़ा भी रहा हूँ। ये सब मेरे बारे में बेसिक सी बात हो गई। अब आ जाइए आपके इंटरेस्ट की बात। आपका इंटरेस्ट ये है कि आपने अक्सरियत में चाइनीज कंपनी में काम करने का है, या ऑलरेडी चाइनीज के साथ काम कर रहे हैं, या आप फ्यूचर में देखते हैं कि चाइनीज का फायदा होगा सीखने का। जैसे अंग्रेजी एक कमर्शियल लैंग्वेज है, तो इस वजह से आप लोग यहाँ सीखने के लिए आए हैं, बिल्कुल सही है। अब पाकिस्तानियों के लिए तो ये ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर में भी इंशाल्लाह। तो हम जो कोर्स करवा रहे हैं इसके बारे में आप जानना चाहें तो मैं इस कोर्स का आपको बेसिक सा बताऊंगा। अगेन, हमारे अगर आप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, जिससे आप आए हो व्हाट्सएप, उसमें बड़ी डिटेल मौजूद है, वो आप देख लीजिए। या मैं अभी मुख्तसर बता रहा हूँ, ये ग्रुप कोर्स है, मैक्सिमम 20 स्टूडेंट होंगे। अभी पहली 2 क्लास में तो ज्यादा हो सकते हैं, फाइनली हम 20 ही सेलेक्ट करेंगे जो ज्वाइन करना चाहेंगे, और जो हमें लगेगा कि पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, सीरियस हैं, उनको दाखिला भी मिलेगा और फिर वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये 20 स्टूडेंट मिलके आगे क्या करेंगे? डेली क्लास होगी 1 घंटे की, मंडे को और फ्राइडे तक, 5 दिन हो गए। और टाइम यही होगा 10 से 11। आज हमने 15 मिनट पहले शुरू किया है, क्योंकि आप लोगों से तारुफ भी तो करना था, इजाफी टाइम हमें चाहिए था। तो आज भी 11 बजे तक क्लास होगी। तो 5 दिन एक हफ्ते में, और टोटल 4 हफ्ते, तो 20 क्लासें हो गई, 20 घंटे हो गए। इसको हम कहते हैं मॉड्यूल 1। तो आपका दाखिला मॉड्यूल 1 में होने जा रहा है। तो अब आपके जहन में जो जो सवाल होंगे ना, मेरे गौर से सुनिएगा, आप सबके तकरीबन सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। और कोई सवाल है तो वो बाद में बात हो सकती है, मगर आज का मेरा टारगेट सिर्फ तारुफ नहीं है, तारुफ के साथ पढ़ाई भी शुरू कर देनी है हमें। अगले 5 मिनट के बाद हम इंशाल्लाह पढ़ाई करेंगे और आप भी साथ हमारे होंगे। तो मैं बात आगे बढ़ा रहा था, 20 घंटे 5-5 दिन के हिसाब से 1 महीना गुजर गया। अब आप अगला सवाल ये कर सकते हैं कि इन दिनों में मैं क्या कर लूंगा, क्या सीख लूंगा। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, यानी आप टारगेट जानना चाहते हैं। तो इसका टारगेट ये है कि आप 0 लेवल से शुरू करेंगे, जिनमें से आप में से जिन लोगों को थोड़ी बहुत आती है, जैसे 2-3 दोस्तों ने हमारे थोड़ी बोल के दिखाई है, खुशी हुई मुझे अगर उनको आती है। जिनको नहीं आती तो भी कोई मसला नहीं, जैसे अदील ने थोड़ी बात की है, जूबी ने बात की है, और भी किसी को थोड़ी बहुत आती हो तो वो उनको हेल्प तो करेगी, मगर जिनको नहीं आती है वो भी रुके, उनके लिए भी कोई रुकावट नहीं। तो टारगेट क्या है? 0 से स्टार्ट होगा। आपको चाइनीज की साउंड सिखाई जाएंगी, उनकी एबीसीडी सिखाई जाएगी, और उसके बाद आपको कुछ वर्ड सिखाए जाएंगे, कुछ जुमले सिखाए जाएंगे,
और एंड तक आप बेसिक चाइनीज में बात करना शुरू कर देंगे। बेसिक चाइनीज जब मैं कहूंगा, फंक्शनल चाइनीज कहते हैं, वो मैं आपको चंद जुमले बोल के दिखाता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इस तरह की बात अल्लाह के हुक्म से करने के काबिल हो जाएंगे। आप में से जो लोग क्लास में पार्टिसिपेट ज्यादा करेंगे वो ज्यादा काबिल होंगे। लफ्ज तो सारे सीखेंगे, मगर इस्तेमाल जिन्होंने किया होगा उनका फ्लो बनेगा। तो इसलिए आप सब कोशिश कीजिएगा, पार्टिसिपेट कीजिएगा, और क्लास के बाद भी कीजिएगा, वो मैं बताऊंगा कैसे। अब मैं आपको ये बताने लगा हूं कि आप 1 महीने की क्लास के बाद अल्लाह के हुक्म से, और ये आपका 44वां बैच है, 43 बैच खत्म हो चुके हैं, आप 44वें बैच के लिए दाखिला ले रहे हो, तो किस तरह की बात आप कर पाएंगे। मैं पहले उर्दू बोलूंगा और फिर चाइनीज बोलूंगा, स्लो भी बोल के दिखाऊंगा, तेज भी बोल के दिखाऊंगा, ताकि आपको पता लग जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूं। नंबर 1, वजह वाशिन, मेरा नाम आसिम है, मुझे शांग रहे हैं, आई एम अ बिजनेसमैन, वजू जाई खाल आचे, मैं कराची में रहता हूँ, दाइपा जिसे था पाकिस्तान में, भैया छीचूंगा, मैं चाइना जाना चाहता हूँ, अभी मैं चाइनीज सीख रहा हूँ, और आप खरीदारी कर रहे हैं, मुझे कहते हो शाचिया ये कितने का है, वो कुछ है 5 युआन का, युआन उनकी करेंसी है, तो आपने कहना महंगा है, बहुत महंगा है, वो यार सस्ता चाहिए मुझे। इतनी बात जीरो लेवल से विद इन 1 मंथ आप अल्लाह के हुक्म से करेंगे, और ये हमेशा से हम करवाते हैं। उससे अगला वाला मॉड्यूल जब आएगा उसके अलग टारगेट्स होंगे, तो ये पहले मॉड्यूल के टारगेट्स हैं, वो भी हमने बता दिया। अच्छा, अब रह गई फीस, वो भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, फिर मजीद हम आखिर में दोबारा से थोड़ी सी बात करेंगे, और क्लोज हम करेंगे इसको कल, क्योंकि आज की और कल की क्लास तो बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई पैसे नहीं देंगे। अगर आपको समझ आता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ और आपको समझ आ रहा है, तो आप ज्वाइन करने की बात कीजिएगा, और मुझे भी लगता है कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं इस हवाले से कि आप पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे आप गलतियां कर रहे हैं, तो मैं फिर आपको दाखिला दूंगा। ये दोनों चीजें मिल गई तो फिर हम आगे बढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म से। क्या है, तो अभी फीस की मैं बात करता हूँ, आपको पता है 15,000 रुपए एक मॉड्यूल की फीस है। ये हमारा जो चल रहा है 75वां सालगिरह पाकिस्तान की, माशाल्लाह, अल्लाह पाकिस्तान के लिए और रहम और करम करे, इसमें हमने 12,000 रुपए रखे, और इसमें भी जो पहले 5 बुकिंग करवाएंगे उनको हम 10 तक कर देंगे, यानी 10,000 रुपए। एक्चुअली 15,000 रुपए है इस महीने के लिए, अगस्त के लिए, इस वाले बैच के लिए 12,000 रुपए इस मॉड्यूल के, और अगर आप पहले 5 में होंगे तो आपको 10,000 रुपए में आप हो जाएंगे। और इसके लिए आपको, जब आप अयान साहब से राब्ता करेंगे जिन्होंने आपको मैसेज किया था, तो वो आपको अकाउंट नंबर भेज देंगे और आप पैसे भेज देंगे, वो आपको रसीद दे देंगे। ये बेसिक प्रोसेस है, मजीद डिटेल अगर करनी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अभी तक की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको पढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक की बातों में किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं, मैं अभी रिपीट कर दूँ, माइक खोल के आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे चलूँ। एनीबडी? नहीं, ठीक है, इसका मतलब है सबको समझ आ रही है। अच्छा जी, मैं क्वाइट ऑफन पूछता भी रहता हूँ कि आवाज क्लियर है, क्योंकि अक्सर कोई और बता दे मुझे, एनीबडी, कि आवाज मेरी क्लियर आ रही है अभी तक जो मैं बातें कर रहा हूँ? एनीबडी? हाँ जी जी आ हाँ रही जी है। सर, बस क्लियर है। थैंक यू डियर, थैंक यू। बंद कर दीजिएगा माइक। और ऑनलाइन क्लास में रिस्पॉन्सिवनेस बहुत जरूरी है कि बंदा रिस्पॉन्ड करे, वैसे भी हर जगह और ऑनलाइन में वैसे भी चाहिए, अच्छी होती है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे जिदनी इल्मन वर्जुकनी फहमन, अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा और हमारे फहम में मजीद तो उसको बढ़ा। अच्छा जनाब, जबान क्या होती है? ओपन क्वेश्चन, कोई भी माइक खोले, एक या दो जुमले में बताए कोई सी भी जबान क्या होती है। एक एक जुमले में पार्टिसिपेट 2-3 लोग करें, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जबान क्या होती है? हम जो कहते हैं ना इंसानी जबान, जो इंसान बोलता है, एक आध 2-3 जुमले में बता, पर्पस क्या होता है जबान का?
जो भी आता है, गलत भी आए तो बोल दें आप, कोई इश्यू नहीं है। जी अदील। जबान वो होती है जिससे कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, आप दूसरे को समझ सकें और दूसरा आपको समझ राइट, सके। थैंक यू अदिल। आदिल ने एक दो कीवर्ड यूज किए कि जी जबान कम्युनिकेशन का नाम है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और किसी के जहन में कोई कीवर्ड आ रहा है? माइक खोलो, बात करो, अंदर से बाहर आओ, मैं सबको मौका दे रहा हूँ। आदिल के अलावा कोई और? अदनान, एहसान, मुबर्रा, अयान, एनीबडी, जुबी, यस। कोई और चीज आ रही है? जबान का पर्पस क्या है? नहीं आ रही, चले कोई बात नहीं। मेन ये कीवर्ड भी काफी है। बेसिकली कम्युनिकेशन होती है कि दो बंदों के दरमियान में राबता हो सके, कि मेरे जहन में जो चल रहा है मैं आप तक पहुंचा सकूं, और आप मेरी बात सुन के समझकर आप भी जवाब कर सके, फिर कोई बात आगे बढ़ सके। बुनियादी तौर पे इंसान और जानवरों में फर्क जबान का ही है। जानवर हल्की फुल्की साउंड्स निकालते हैं, मगर उनका नाम जबान नहीं रखा गया। इंसान की जबान बहुत तरक्की कर गई है, पहले बिल्कुल प्रीमिटिव थी और अब कहीं से कहीं पहुंच गई है। तो बेसिक फर्क इंसान में और जानवर में और भी है, मगर ये मेन। अब जबानें दुनिया में कई होती हैं, तो उर्दू भी हो गई, फ्रेंच भी हो गई, चाइनीज भी हो गई, अंग्रेजी भी हो गई। तो मैं ये चाहूंगा आज अदील के अलावा कोई और जवाब दे कि चाइनीज जबान का सोचकर आपके जहन में क्या आता है, किस तरह की जबान है, सुनकर या देखकर? फनी जबान है, मुश्किल जबान है, आसान जबान है? कोई एक आध लफ्ज में बोले, बस पार्टिसिपेट करो, क्योंकि मैं ये नोट कर रहा हूँ कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। जी अदनान। सर इसका मेरे ख्याल से तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी बातों से उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ सीखने को मिलेगा। चलो, अल्लाह तुम्हारी उम्मीदों को पूरा करे, जीते रहो, चाइनीज आमीन। हाँ, और आमीन। बताओ आकाश, हो गया एक एक। टोनल लैंग्वेज है। हाँ ठीक है, टोनल जबान है, सर मतलब टोन है। मैंने एक बात टोनल एक सेकंड लैंग्वेज अदनान, एक एक दो दो जिसमें कीवर्ड नहीं काफी बोलने हैं। टोन एक है। सेकंड रुक जाए। अदनान आपने बोल दिया, मैं चाह रहा हूँ बस एक एक दो दो कीवर्ड आपके हो गया, आप माइक बंद कर सकते हैं। वकार साहब अपना कंटिन्यू करो। जी जी प्लीज। थैंक हाँ वकार, माइक खोलो, माइक बंद हो गया तुम्हारा। यू सर। जी सर, खोलिए माइक। मैं कह रहा हूँ मेरे लिए जो है ना, काफी बोलनी और सुननी समझनी बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे आप गाइडलाइन दे रहे हैं, जैसे समझा रहे हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हमें अच्छा मिलेगा सीखने को। इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत अच्छी, क्योंकि जो आपका तरीका है समझाने का हर एंगल से, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कुछ ना कुछ हमें अच्छा ही सीखने को मिलेगा। आमीन। अल्लाह ताला मेरे को आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतारे, अब इंशाल्लाह। चलें, और आमीन। अब मैं मेनली ये सुनना चाहता हूँ कि दो लोगों ने मुख्तलिफ बातें बोली है ना, आप लोग दिमाग से बाहर निकालें, आपको सबको कुछ ना कुछ पॉइंट पता है, मेरी मेथोडोलॉजी को समझें। आप सबको कुछ ना कुछ हर चीज के बारे में पता है। जब तक आप सोचेंगे नहीं ना, वो बाहर नहीं आएगा, और जब वो बाहर आएगा तो आपका सीखने का अमल शुरू हो जाएगा। दो बातें भाइयों ने बता दी हैं कि जी मुश्किल जबान है, और एक ने कहा कि जी सुनने में बड़ी अजीब सी और डिफरेंट तरह की लगती है। और कोई अब बात करें, जहीर मौजूद है, उस्मान है, अगर तुम लोग बोलोगे नहीं तो मैं समझूंगा तुम लोग नहीं हो। पहली बात, हमने तारुफ करवाई, आप लोगों को जान लिया, एक थोड़ी सी एक आप लोगों से इंटरेक्शन। उसके बाद हमने पूछा जी लैंग्वेज क्या होती है, दो तीन कीवर्ड्स आ गए कि जी आप कम्युनिकेट करते हो वगैरह वगैरह। फिर हमने बात की थी चाइनीज। अगर मैं मजीद से पूछूंगा ना, सब कुछ ना कुछ बता देंगे। 3 पॉइंट्स आ गए, काफी है जी। कॉम्प्लिकेटेड किसी ने कहा है, किसी ने कहा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और किसी ने कहा ये टोनल लैंग्वेज है, और किसी ने कहा नहीं इंशाल्लाह हम जल्दी सीख लेंगे। मगर मैंने किसी की तरदीद नहीं करनी और ना ही किसी की तस्दीक करनी मैं इस वक्त। तो ये मेरा टारगेट था कि आप लोग अपने दिमाग की बातें निकालें और दूसरे लोग सोचें कि हमें भी कुछ ना कुछ पता है। और अब आगे चलते हैं। अभी तक जो मैंने किया है वो मैंने रिवाइज भी कर दिया, ताकि आपका जहन इकट्ठा करके चीजों को लेके चले। अब आते हैं एक अहम पॉइंट पे। अच्छा, जिन लोगों को पहले से कुछ पता है ना, वो फायदा उनका होगा, बशर्ते कि वो अपने दिमाग में पुरानी लर्निंग को ना रखें। मेरी बात पे फोकस करें। और जिनको नहीं आता वो बिल्कुल ये ना समझें कि मैं कोई हाई लेवल से फ्लाइट करूंगा, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से जाऊँ। बस सिर्फ
दिमाग में इस वक्त दूसरी सोचों को ना रखें जो मेजॉरिटी ने नहीं रखा। अब आते हैं जनाब अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? जब आप कोई लैंग्वेज की क्लास में जाते हो तो क्लास में जाते हो, घर पे जो लैंग्वेज सीखी है उसका मेथड अलग है। घर में आपके अम्मी अब्बा जो अंग्रेजी जबान या उर्दू जबान बोलते थे या आपकी जो भी जबान बोलते थे, पंजाबी सिंधी वगैरह, वो आपने सीखी है तो अलिफ बे से नहीं सिखाई है। आपने अल्फाज सुने, सीखे और बोलना शुरू किया। बाद में फिर आप स्कूल में गए, वहां आपने अलिफ बे पढ़ी। बचपन में जब आप 1 साल के थे, 2 साल के थे, आप साउंड सुनते थे और उन साउंड से आप नए लफ्ज सीखते थे और नए लफ्ज से आपको आइडिया होता था। बात आहिस्ता आहिस्ता तुतलाते हुए, लड़खड़ाते हुए बोलना शुरू किया। माँ बाप को देख के आइडिया हुआ कि माने का हप्पा और सामने लाके उन्होंने रख दिया खाना और उन्होंने कहा मम्मा पानी ला के रख दिया, तो आपको आइडिया हो गया कि जी हप्पा हमारी लैंग्वेज में खाने को कहते हैं। और इस तरह करते वोकैबुलरी आपकी बढ़ती गई और आप लोगों को सुनते चले गए। मगर स्कूल में जब आप गए, वहां जो आपका पहला दिन लैंग्वेज क्लास का होता है वो बेसिकली ABCD से शुरू करते हैं। अक्सर पहले दिन से मतलब इब्तदाई दिनों में ABCD अगर हम कहें तो उर्दू की बात करें तो अलिफ बे से करते हैं। इसका मतलब ये निकला कि अब तक जो आमतौर पर जिन जबानों से आपका टाकरा हुआ है, मुलाकात हुई है, उसमें लाजिम ABCD होती है या अलिफ बे होती है। आप में से कोई बताएगा? और मैं ये चाहूंगा कि अभी तक जिन लोगों की मैंने आवाज सुन ली है, ये मुझे कंफर्म हो गया है कि वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो अभी ना बोले। जिन्होंने नहीं अभी तक किया पार्टिसिपेट, वो जवाब दें कि ABCD सवाल क्या है, ABCD या अलिफ बे या हरूफ है, जिनका मकसद क्या है, क्या मसला आपका सॉल्व करते हैं, क्यों होती है। मैं नाम ले सकता हूं मगर मैं चाहूंगा आप लोग इनिशिएटिव खुद लें। शयान आप बोलिए, आपने खोल दिया माइक, बोले आप जी प्लीज। जी सर, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इससे जरिए हम वर्ड्स को बनाते हैं और फिर अपनी बात को अगले तक पहुंचाते हैं। वेल डन शयान, माइक बंद करें। आपने कीवर्ड्स अच्छे इस्तेमाल किए। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इससे हम वर्ड बनाते हैं। और किसी के जहन में कुछ आ रहा है शयान के अलावा? लाइक अभी मैंने जहीर की आवाज नहीं सुनी मैंने, और ये SAU3080 अपना नाम भी बताएं, पार्टिसिपेट भी करें। फैसल की आवाज नहीं सुनी। आप बताएं आपके पास क्या टॉपिक है, क्या ABCD क्या काम करती है? माइक खोलें भाई। जी जहीर, आप कुछ बताएंगे? माइक खोलें, ये बहुत जरूरी है। मेरी क्लास में अगर कोई हो तो उसने बोलना जरूर है। ओके, एहसन आप बताओगे? जी मुबर्रा आप बताओ, आपने माइक खोला है। ABCD का सेम पर्पस। इसी तरह जैसे हम वर्ड को हरूफ को जोड़ते हैं एक वर्ड बनाने के लिए, तो ABCD और अलिफ बे इसीलिए इस्तेमाल करते हैं हम ज्यादा। अच्छा ठीक है, आप दोनों ने एक जो एंगल बोला है ना वो अपनी जगह सही है। अब मैं आगे आ रहा हूँ ABCD की तरफ। माइक बंद कर दीजिएगा। थैंक यू मुबारक। ABCD का पर्पस ये होता है, अलिफ बे का पर्पस ये होता है कि जब आप बात करते हो ना, मैं और आप बात कर रहे हैं, लिखने की बात अभी साइड पे रखते हैं, मैं और आप बात कर रहे हैं, तो मेरा आपसे राब्ता एक साउंड के थ्रू हो रहा है। तो इस साउंड का जो नाम रखा जाएगा ना, वो जिन साउंड से मिलके बनेगा। मिसाल के तौर पर मैंने बोला टेबल, तो टेबल एक साउंड है, मगर एक्चुअली ये 3-4 साउंड से मिलके बड़ी साउंड बनी है। ट, आ, ब, ल, अ। तो ये 5 साउंड्स जो है उनका नाम रखा जाएगा, वो ABCD होती है। ये बेसिकली साउंड्स के नाम है, जो साउंड्स का नाम है, ताकि आपको याद आ जाए कि ए आपने पढ़ा तो उसकी साउंड आ है, बा आपने यानी कि बी पढ़ा तो उसकी साउंड बा है। तो ABCD में 28 ABCD के हरूफ होते हैं, सॉरी 26 होते हैं। तो इसका मतलब ये निकला कि ABCD में, इंग्लिश की ABCD में 26 साउंड्स होती हैं। पूरी ABCD उनकी 26 साउंड पे खड़ी है। अरबिक में 28 साउंड होती है, उर्दू में 36 होती है, सिंधी में 52 होती है,
गुजराती में 43 होती है, इस तरह चलते चले जाते हैं, तो वही साउंड्स मिलके बनती है। तो ABCD हर जबान में अक्सरियत में होती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि साउंड जो है उनके नाम जो रखे जाते हैं उसको हम अलिफ बे या हरूफ ताजी कहते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है, क्या ABCD हर जबान में होती है? कोई जवाब देगा इसका? अगर नहीं होती तो किस में नहीं होती? किसी को अगर पता है तो बता दे, नहीं तो मैं आगे चलता हूं। नहीं पता? क्या जरूरी है कि हर जबान में ABCD हो? नहीं पता? ओके जनाब, अक्सर जबानों में होती है मगर कुछ में नहीं भी होती। उनमें से एक बड़ी जबान वो है जो आप पढ़ने जा रहे हैं, चाइनीज। एक्चुअली चाइनीज में ABCD नहीं होती एक्चुअली। ये और बात है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने फॉरेनर्स को पढ़ाने के लिए 1950 में ABCD ईजाद की चाइनीज की, ताकि उस ABCD की मदद से फॉरेनर पढ़े। 1950 की दहाई में, एग्जैक्टली 50 नहीं था, गालिबन 51 था, उसमें उन्होंने ABCD ईजाद, सिस्टम बनाया ABCD। वही जाके उन्होंने 1982 में रिवाइज किया उसको और रिफाइन किया, और वो उनका ABCD का सिस्टम आज तक फॉरेनर्स को चाइनीज पढ़ाने के काम आता है। मजे की बात यह है कि ये सिस्टम उन्होंने बनाया तो फॉरेनर्स के लिए, यानी हम लोगों के लिए था। चाइनीज को एक्चुअली इसके बगैर वो सदियों से पढ़ते आए हैं, मगर हमें इसलिए जरूरत थी कि हम दुनिया में जो चाइना से बाहर लोग रहते हैं उनमें से गालिबन 99.99% जबानें, 9% जबानें बगैर ABCD के नहीं चल सकती, नहीं समझ सकती, तो वो आदी हैं ABCD के। इसलिए उनकी आसानी के लिए ABCD का सिस्टम बनाया गया। मगर मजे की बात यह है कि ये सिस्टम इतना पॉपुलर हुआ कि चाइना में अब खुद भी ABCD ये वाली चलती है। वो बगैर ABCD के सिस्टम में भी पढ़ाते हैं और ABCD में भी चलाते हैं। आगे चल के वो बगैर ABCD में शिफ्ट हो जाते हैं, मगर ये ABCD उनको हेल्प करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सिस्टम का नाम क्या है? आप में से कुछ लोगों को पता हो, चाहे तो आप नोटबुक है तो लिख लीजिएगा, बाद में आप लोगों को जो कोर्स वगैरह मिलेगा उसमें सब चीजें होंगी। पिनियन, ये पी से लिखा हुआ है, पढ़ते इसको फ से, पिनियन। तो पिनियन बेसिकली जब अगर आप कोई सुने तो आप समझ लें ये चाइनीज ABCD होती है, जो कि बनाई गई है, एक्चुअली नहीं एग्जिस्ट करती थी। प्लस इसमें एक और चीज जो होती है उसको टोन भी कहते हैं। इसका मतलब ये निकला कि अगर आप ABCD इनकी पढ़ लें और टोन पढ़ लें, समझ लें, यानी कि फिनियन पढ़ लें, तो आपको चाइनीज सुनकर समझना और बोलना आ जाए। दोबारा दोहराऊं, इसका मतलब ये है कि अगर आपने फिनियन सिस्टम सीख लिया, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम है चाइनीज लैंग्वेज को समझाने का, उनकी साउंड्स को, उनकी फोनेटिक्स को, तो आपको चाइनीज बोलना, बात करना बेसिक आ जाएगा। अगले लेवल पे आप उनके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। कैरेक्टर्स क्या मतलब, अभी दिखा देते हैं। एक फ्रेज तो तकरीबन सबको पता होगा, हेलो को क्या कहते हैं चाइनीज? कोई भी बता दो। नी हाओ, ठीक है। अब फिनियन सिस्टम में अगर आप नी हाओ, आज बच्चे ने सुना हुआ है, नी हाओ के माने हेलो, तो फिनियन सिस्टम में नी हाओ ऐसे लिखते, ये आप लोगों के लिए और हमारे लिए, फॉरेनर्स के लिए। मगर एक्चुअली चाइनीज में वो कैसे, वो उनके कैरेक्टर्स में। माइक बंद कर लीजिएगा, अभी ये नी लिखा हुआ, अभी हम ये पढ़ नहीं रहे हैं ये वाली चीज, मैं आपको सिर्फ इंट्रो। अभी माइक काइंडली बंद कर लें, उसके बाद मैं आपसे सवाल के लिए वक्फा देता हूँ। ये नी लिखा हुआ है और ये हाउ लिखा है, मैंने इंट्रोड्यूस किया है आपको। जी अरुण, मैं बात करता हूँ आपसे। तो ये फिनियन में लिखा हुआ है
और ये टोन्स में लिखे, इसमें लिखा हुआ है चाइनीज कैरेक्टर में। हम इसके थ्रू पढ़ेंगे, इसी के थ्रू बोलना शुरू करेंगे। इनिशियल लेवल पे 2 लेवल तक इसी से चलते हैं आप, और इसके एग्जाम भी होते हैं, मजीद तफसीलात बाद में। जी अरुण, आप हाथ उठाया था आपने, माइक खोल के आप बात कर सकते हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा था सर कि चाइनीज लैंग्वेज तो हमारे लिए सर बहुत अहम है। अभी जो हमारा मुआशरा है सर, अभी देखो मैं तो अभी सिंध से ताल्लुक रखता हूँ सर, तो हमें हमारे सर नज़दीक सर थरकोल पड़ता है, ठीक है ना। तो उसमें अभी मुझे जॉब की ऑफर आई थी। मेरा एक अपना ही मतलब कजन था, वो मुझे जॉब की ऑफर कर रहा था कि आपको 70,000 रुपये महाना दिया जाएगा कि आपको चाइनीज लैंग्वेज आनी चाहिए, आपके एक ट्रांसलेटर का काम करो वहाँ पर। दूसरा हमारे लिए मतलब अभी की चाइनीज लैंग्वेज और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो मतलब हमारे लिए बहुत ही अहम है अभी अपनी लाइफ में, तो हमें ये सीखनी चाहिए सर। अभी मैं तो अभी अफोर्ड तो नहीं कर सकता सर, अभी अच्छा देखो, आपकी जो ये अच्छा फीस आपका वगैरह नाम है, क्या है? तो आपका सर इस पे नाम मैं क्या है? बात करना चाह आपका रहा था। नाम तो क्या है? आपका नाम क्या है? अरुण अरुण, देखो, अच्छा अरुण आपने कुमार आपने सर। सवाल कर लिया, ठीक है। मैं अब आपको एक बात बताऊं, कोशिश ये किया करो कि जो टॉपिक चल रहा है ना उससे मुताल्लिक सवाल करो। ये जो सवाल है वो आप ऑफ क्लास मुझसे या कोई जी बात में कर लीजिएगा। अभी तो क्लास अटेंड करें ना, आज की और अगली वाली क्लास फ्री है, ये क्लास ले लें। उसके बाद और भी बात करनी है तो आप मैसेज करके पूछ लीजिए, ठीक है। अभी मैं टॉपिक पे चलता हूँ, मैं समझा आप टॉपिक पे, कोई बात जी नहीं है। अभी बिल्कुल पहली क्लास है, तो हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा सवाल कर दे जो रिलेवेंट हो, इवन देन कोई बात, ठीक है। आगे चले, और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? नहीं, ओके। ओके। अच्छा, स्क्रीन दो एक लोगों ने बताया था स्क्रीन नजर नहीं आ रहा, अब नजर आ रहा है आपको स्क्रीन? उस्मान का या इन लोगों का मैसेज था, आप सबको स्क्रीन नजर आ रहा है? कोई एक माइक खोल के बता दें। जी आ रहा है, ठीक है, ओके। कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ तक आपने बात कर ली, अब ज्यादा मैसेजेस वगैरह नहीं, बस हो गया, बस इस तरफ तवज्जो रख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। कोशिश करें कि बहुत जरूरी कोई क्वेश्चन है तो करें, हैंड रेस कर लें। जब ब्रेक होगा तो मैं आपसे ब्रेक दूंगा, सवाल करें, मगर फोकस क्लास के फ्लो पे रखें। कहाँ तक हम पहुंचे? मेन बात हमने अब ये कर ली है कि हर जबान का ABCD अक्सरियत की होती है, बास की नहीं होती है। जैसे चाइनीज मेजर लैंग्वेज है जिसकी नहीं होती है, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, जो आपके सामने ये आ रही है ना, ये पिक्चर्स में ABCD नहीं है ऐसी वाली, मगर फॉरेनर्स को पढ़ाने के लिए बनाया गया। और उस सिस्टम का नाम क्या रखा गया? कोई माइक खोल के बता दे, मैंने अभी बताया था। वो जो ABCD का सिस्टम है, एनीबॉडी? बिनियन, ठीक है। बिनियन। हाँ बेटे, आहिस्ता बात करो, और पीछे शोर हो रहा है, नहीं होना चाहिए, क्लास में डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, माइक बंद कर लें अदनान शाह, थैंक यू। अब बिनियन क्या मैंने बताया था कि ये बेसिकली ABCD है। आज का जो हमारा टारगेट है, हम उस ABCD का एक पोर्शन पढ़ाएंगे और उसकी साउंड आपको पढ़ाएंगे। यानी आप आज ABCD पढ़ना शुरू कर दो, आज की क्लास में, अगली क्लास में, और उससे अगली क्लास में, 3 क्लासेस में जाके आप इनकी ABCD और टोन सीख लोगे। और आपको चाइनीज में पढ़ना, यानी ABCD की मदद से पढ़ना, लिखना और बोलना बेसिक आ जाएगा। फिर आप अल्फाज सीखोगे, वो आगे की, मगर आपको साउंड्स का पता चल जाएगा। तो अब हम वो ABCD शुरू करने जा रहे हैं। यहां तक तो आपको यकीनन बात क्लियर हो गई। अच्छा, कोर्स जाहिर है आप लोगों को अभी नहीं दिया गया है, कोर्स आपको तीसरी क्लास में दिया जाएगा जो ज्वाइन करेंगे। मगर जो चीजें मैं आपको पहली क्लास में और दूसरी क्लास में पढ़ाऊंगा, जो हम आपसे कह रहे हैं कि हम वी आर नॉट चार्जिंग इट, ये एक तरीके से डेमो है आपके लिए। हम उसके दरमियान में आज और कल जो चीजें मैं दिखाऊंगा आपको, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ताकि आप क्लास के बाद उससे अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सको। तो फिक्र मत कीजिएगा, जो भी चीजें मैं भी आपको दिखाऊंगा वो मैं आपसे शेयर करूँ क्लास के बाद। चले, यहां तक तो बात हो गई। अब एक सवाल मैं आपसे करता हूं, आपने एक लफ्ज सुना होगा वॉवल। कोई बता सकता है कि अंग्रेजी की ABCD में वॉवल कौन से होते हैं और कितने होते हैं? माइक खोले और बता दे।
ये तो बच्चे को पता है ये बात। जी शाह साहब बताइए। 5 होते हैं AEIOU। राइट 5 होते हैं AEIOU। राइट। तो अब अगला सवाल मेरा दूसरे दोस्तों से है। अदनान ने तो जवाब दे दिया, मैंने व्हाइट स्क्रीन अभी खोला है। अंग्रेजी में बेसिकली 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 5 वॉवल चले गए, माइनस हो गए, बच गया 21। कोई बता सकता है ये 21 जो कि वॉवल नहीं होते इनको क्या बोलते हैं, टेक्निकल नाम क्या है? अगर याद, कॉन्सोनेंट। एग्जैक्ट, इसको आप कहते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट। सुना हुआ सबने होगा, मगर किसी को याद होगा लफ्ज ये नहीं था, मगर अभी याद आ गया। इसका मतलब ये निकला कि अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट होते हैं, माइक बंद रखिएगा, जनरली माइक बंद रखिएगा, और 5 वॉवल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, सब मिलकर 26 बन। अब एक और सवाल मैं करने लगा जिसका, अच्छा देखिए आप मेरे मेथड पे हो। अच्छा मैं बार बार टाइप नहीं किया कीजिए आप लोग, टेक्स्ट टाइप करने में आपका टाइम ज़ाया होता है, अनलेस के मैं कहूँ आप फोकस इधर रखिए। अच्छा, क्योंकि जब मैसेज आता है तो मुझे देखना भी पड़ता है ना, तो कोई ज़रूरी मैसेज होगा तो मैं देखूंगा, मैं चाहूँगा फ्लो और चले। अब मैं एक सवाल करने लगा, बहुत कम चांस है कि क्लास में स्टूडेंट्स को पता हो। अंग्रेजी तो आपने बता दी, हो सकता है आप ये भी बता दें कि उर्दू में कितने अल्फाबेट होते हैं, कोई बता सकता है? 52 सर। नहीं, सिंधी में होते हैं वो, कोई बात नहीं। उर्दू में 36 होते हैं, ठीक है। अब मुझे कोई ये बताए कि वॉवल कितने होते हैं। कभी गौर भी नहीं किया होगा, अंग्रेजी का पता सबको है, उर्दू का किसी ने नहीं सोचा होगा। उसका उसकी जो समझ लीजिए हम एतराज कर सकते हैं, वो बेसिकली टीचर पे कर सकते हैं, आप लोगों पे नहीं कर सकते, जिसने भी पढ़ा है। कोई आइडिया लगा सकता है कितने वॉवल हैं उर्दू में और कौन से हैं? अंग्रेजी का तो सबको पता है, AEIOU, मगर उर्दू का किसी को पता है? एनी आइडिया? ठीक है, और ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं है, कोई आप लोगों को ब्लेम नहीं है, मुझे पता है। 3 है, और वो है अलिफ, वाव और ये। अलिफ, वाव और ये, इसको आप शॉर्ट में उई कह सकते हैं, जो कभी कभी बोलते हैं लोग उई। तो 36 में से 3 चले गए तो बच गया 33। ये आपके कॉन्सोनेंट है, ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया, डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है इसका चाइनीज से। अब जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अब इसको गैदर करते हैं और मैं अप्लाई कहाँ पे होगी ये डिस्कस करते हैं। हमने बात की कि अंग्रेजी में वॉवल होते हैं 5 और बाकी होते हैं कॉन्सोनेंट। अब आप गौर करें, एक छोटा सा नुक्ता, जब ABCD का चार्ट है, क्या उसमें सारे वॉवल एक जगह आते हैं या स्कैटर्ड है, फैले हुए? बताएं, इतना क्यों सोचना पड़ता है आपको? एनीबडी? फैले हुए सर। फैले हुए ना, ए आ गया, उसके बाद ये कॉन्सोनेंट आ गया, फिर वॉवल आ गया दूसरा, फिर कॉन्सोनेंट आ गया, यानी एक जगह नहीं है। इसके माने ये हुए कि हमें जब ये पढ़ाई गई तो हमको अलग वॉवल नहीं पढ़ाए गए, अलग कॉन्सोनेंट नहीं पढ़ाए गए, बाद में बताया कि ये वॉवल, यानी हमने मिक्स पढ़ा है। कभी किसी टीचर ने आपको अलग से नहीं पढ़ाया, इसलिए नहीं पढ़ाया कि उर्दू में और अंग्रेजी में जो ज़बानें आप जानते हैं उनमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट पर याद रखें, ABCD में अलिफ बे में वॉवल अलग पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सोनेंट अलग पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, चाइनीज में है। इसका मतलब ये निकला कि अब जो आप चाइनीज ABCD शुरू करने के लिए जा रहे हैं, उसमें आप कॉन्सोनेंट अलग पढ़ेंगे, वॉवल अलग पढ़ेंगे। ऐसा क्यों होगा ये आपको अगली क्लास में पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा होगा। अभी का आपका टेक होम ये है कि चाइनीज की ABCD यानी कि फिनियन का पार्ट जो कि चाइनीज गवर्नमेंट ने बनाया था, वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको वॉवल अलग पढ़ाएंगे और कॉन्सोनेंट अलग पढ़ाएंगे, यानी डिफरेंट है इसका यूज। इसलिए आगे चल के इस पर तफसीली बात करें।
तो पहले हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं। आज का टारगेट ये है कि हम कॉन्सोनेंट थोड़े से देखते हैं और ये देखते हैं कि आपको चाइनीज कॉन्सोनेंट आते हैं या नहीं आते हैं, ये अभी देखते हैं। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो कोड से दिखा रहा हूँ, उसमें से कुछ चीजें आज हम यूज करेंगे। स्क्रीन तो शो हो रहा है आप लोगों को या नहीं? कोई भी जवाब दे दे मुझे। जी। थैंक यू। अब एक चार्ट आपके सामने आ गया, इनिशियल्स, फाइनल्स, फाइनल स्पेशल। अब मेरा कर्सर जहां होगा ना, आप वहीं साथ रहिएगा, वरना अगर आप पढ़ने में लग जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा। मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको सब चीजें बारी बारी करके पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अब ये आप लोगों को पढ़ाई दे रहा है, इनिशियल से आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, या मैं बड़ा करूं? क्या लिखा हुआ है कोई पढ़ सकता है? ये मैं बड़ा करूं? मैसेज ना टाइप करें भाई, मैं मैसेज नहीं देख रहा, मुझे बता देना। यस, मैंने बड़ा कर दिया। अब आप देखें कि ये लिखा हुआ है इनिशियल्स ऑल पर, मतलब ये है कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं चाइनीज में उनको इनिशियल्स कहते हैं। अब अगर आप देखें ये सारे के सारे एबीसीडी यूज की हुई है ताकि आप एबीसीडी की मदद से चाइनीज रोमनाइज कह लें आप। हम जैसे उर्दू रोमनाइज उर्दू में लिखते हैं ना, आप लोग मैसेजेस भेजते हो, तो ये रोमनाइज इन्होंने ऑफिशियली किया हुआ। तो ये सारे कॉन्सोनेंट, अब आप देखो इसमें कोई वोवेल नहीं है। आ रहा है कोई नजर? आ रहा है तो बताएं। नहीं है ना, सारे कॉन्सोनेंट। इत्तेफाक की बात है, ये भी 21 ही है। अंग्रेजी में भी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, ये भी 21 होते हैं। अभी मैं चार्ट का ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, हम फिर इस पर डिटेल में जाएंगे। ये बेसिकली हम चाइनीज एबीसीडी का चार्ट देख रहे हैं। मैं स्लो स्लो चल रहा हूं ताकि लोग हजम भी कर सकें। किसी को नहीं समझ में आए तो बीच में हाथ उठाइएगा, मैं ब्रेक देके पूछूंगा। ये हो गया इनिशियल एंड ऑल कॉन्सोनेंट। फिर आगे आ गया फाइनल। इसमें लिखा है ऑल वॉवल्स एक्सेप्ट, कोई दो और है, एन और जी। बस ये वॉवल नहीं है, एन वॉवल नहीं होता, जी वॉवल नहीं होता, बाकी इसमें वॉवल। अब आप नीचे नजर दौड़ाएं, ये वॉवल है, ये वॉवल है, ये भी एक तरह का वॉवल है नुक्ते वाला, ये वॉवल है, ये कॉम्बिनेशन है वॉवल के। नीचे आते हैं, अब ये पहली आप झलक देख रहे हैं, अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, इसमें हम डिटेल में जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, इसमें एन भी आपको मिल गया, मगर ये हमने पहले ही कह दिया है कि इसमें वॉवल है, मगर एन और जी भी है, ये भी मिल गया। इसका ओवरव्यू हो गया। अब इसको आप छोड़ दें, ये हम जब ये दोनों चीजें कर लेंगे तो ये खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा। वक्ती तौर पे आप इसको इग्नोर कर, तो इसका मतलब ये निकला कि जो चाइनीज एबीसीडी है वो बेसिकली इनिशियल्स और फाइनल्स पर मुश्तमिल है। यानी आप अगर इनिशियल पढ़ लो और फाइनल पढ़ लो तो आपको चाइनीज साउंड आ जाएंगे। ये 21 है और ये 36। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। अब आपने ये करना है कि मैं इनिशियल्स आपके सामने पढ़ूंगा एक दफा मैं इनिशियल्स पढ़ूंगा, आपने उसको सुनना है। हो सकता है आपको लगे कि अंग्रेजी में इसकी थोड़ी सी साउंड मुख्तलिफ है, आपने ये सोचना है कि मैं क्या बोल रहा हूं, उस पर फोकस कीजिएगा। तफसील बाद में, पहली दफा सुन ले फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे। इस वक्त सारा काम फोकस का है। स्टार्ट करने लगा हूं। ख्वा, ख्वा, मुआ, ख्वा, ता, था,
न ल ग ख ह ची छी शी ज श श र ज स स। ठीक है, अब आप एक दफा और पढ़ो, उसके बाद मैं एक सवाल करूंगा इससे मुताल्लिक, तो आप लोग दोबारा से सुनो, रिपीट मत कीजिएगा, आप में से कोई होंठ ना हिलाए, सिर्फ कान इस्तेमाल करें। अभी पोआ पोआ मोआ फोआ त थ न ल ग ख ह जी छी शी ज श श र ज स स। अब मेरा सवाल आप सबसे मुख्तसर सा है, जवाब दे दीजिएगा। ये जो साउंड आपने सुनी है, बेसिकली तो हमने कहा ये एबीसीडी अंग्रेजी वाली है, मगर क्या ये वही साउंड है जो अंग्रेजी में काफी हद तक मिलती जुलती हैं या ज्यादा मुख्तलिफ हैं? आपका क्या लगता है? एक या दो स्टूडेंट अपनी राय देते। जी अदनान बोले, आपने माइक खोला था, बोले बोले। सर मैं ये कह रहा हूँ कि काफी जो साउंड है ना वो डिफरेंट है, जैसे क्यों है वो छी की आवाज निकालता है, सही है, आपने अच्छा, की मैं बस अभी की बेसिक आवाज निकालता है, ठीक है, पी मैं अभी बेसिक बात कर रहा हूँ, इस पे तो डिटेल में हम जाएंगे। आपको लगा कि इनमें से अक्सर साउंड डिफरेंट है, और किसी की कोई राय है? एहसन एहसन हो गए, अरूर है, अरुण है, मुबर्रा है, उस्मान है, वकास, आपकी क्या राय है? ये भी सामने आनी चाहिए। ये जो ऊपर वाले 4 वर्ड्स है ना, ये जैसे हम बचपन में वो नूरानी कायदा सीखते हैं ना पहले अरबी में, ये हाँ हाँ बिल्कुल वैसे साउंड है। ये जो ऊपर वाले है, ठीक है, आपने देखने में तो इंग्लिश के हैं, लेकिन हाँ इनके जो साउंड है वो अरबी वाले हैं। ठीक है, आपने अच्छा अच्छा रिलेट करने की कोशिश की है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, गुड है। और कोई कुछ कहेगा? मुबर्रा, शयान, उस्मान, क्या लगता है आपको? अच्छा चले, दो पॉइंट ऑफ व्यू आ गए कि कुछ कॉमन है, कुछ पॉइंट है मुख्तलिफ है। मजे की बात यह है कि अब मैं आपको जवाब देता हूँ। अच्छा, ये एक साहब नए आए हैं आईफोन के नाम से, इनका माइक अभी नहीं आया, शायद आ जाएगा तो बात करते हैं। अच्छा जनाब, तो असल में ये है कि ये साउंड चाइनीज से बहुत क्लोज है। जब हम डिटेल में जाएंगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये आप बगैर सिखाए हुए सीख जाएंगे। वो हम एक्चुअली कल सीखेंगे, आज तो हमें एक रिव्यू देना था, आपको एक आइडिया देना था। जब हम इसके थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे ना, आप कहेंगे यार ये साउंड तो हमारी जुबान में भी है, अगर ना हो तो आप इतनी जल्दी कैसे सीख सकते हो? अभी देख लेते हैं ना, जो साउंड आपने ना बोली हो और पहली मर्तबा सुन रहे हो, तो आप इतनी जल्दी नहीं बोल पाते, मगर अगर आपकी जबान में हो तो आप फौरन बोल लोगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो प्रोग्राम हुआ होता है। अभी चेक कर लेते हैं, कोई सा एक वॉलंटियर आगे आ जाए, माइक खोल दे, मैं उससे सवाल करूंगा, वो क्लास को जवाब देगा। एनीबॉडी हिम्मत करेगा, जो पार्टिसिपेट करेगा वो मुझसे ज्यादा जल्दी सीखेगा। मतलब सीख तो सारे रहे, मगर जो आगे आएगा ना पार्टिसिपेट करने के लिए, वो मेरी गारंटी है वो जल्दी सीखेगा। एनीबॉडी ओपन द माइक। सर मैं आपको का जवाब तो नहीं दे सकता, बट कोशिश करूंगा, क्योंकि अब तक मैंने आपके काफी सवालों का जवाब ही दिया है, यानी कि
पार्टिसिपेट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ कह सकूंगा। अदरवाइज मैं सिर्फ हार्ड क्लासें पढ़ के तो सिर्फ जॉब में, उसके बाद बिजनेस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी उम्मीद करूंगा कि आपके कुछ सवाल का जवाब दे सकूं। नहीं, आप कर लोगे, आप उम्मीद करोगे, मुझे यकीन है इंशाल्लाह। अब सुनो, अब आपने क्या करना है, बाकी सब लोग गौर से सुने ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं, और ये आप भी कर सकते हैं। विकास, आपने क्या करना है, आपने सुनना है जो मैं बोलूं, और रिपीट, बीच में कुछ और नहीं बोलना कि आपने शायद ये बोला है, उर्दू अंग्रेजी या कोई लफ्ज नहीं बोलना है। आपको जो सुनाई दिया है आप मक्खी पे मक्खी मारने की कोशिश करें, जो उर्दू में बोलते हैं ना, मक्खी पे मक्खी। गलत होगा तो कोई बात नहीं है, बस मैं बोलता हूँ दो दो करके, कान लगा के सुनिएगा। सारी गेम ही कान लगानी चाहिए, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कान इस्तेमाल करना है। अब सुनो, मैं ये दोनों बोलने लगा हूँ, आप मुझे सुनिएगा और बाकी लोग इनकी परफॉर्मेंस देखें। वाह फुआ, फुआ फुआ, मुआ फुआ, मुआ फुआ। आपको तकरीबन 95% नंबर मिले। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। अब कौन माइक खोलेगा? अब एक ने तो बोल दिया ना, दूसरे को सब खुद तो हिम्मत आ जाती है। चलो, कौन आगे आएगा? अदनान आ गए। अदनान, अगली लाइन आपने बोलनी और बाकी सबने सुनना है, बीच में और कुछ नहीं बोलना आपने। मैं ये दो लफ्ज बोल रहा हूँ, मैं पहले मुझे नहीं पढ़ना नहीं है, मुझे सुने फिर बोले आप जो मैं बोलूँ। ठीक है, लिसन, स्टार्टिंग कर रहा हूँ। अदनान आप बोले, वकास आप माइक बंद कर लें। था, हाँ मगर आवाज ऊंची करो। था, ये बोलो। ये बोलो। नाला, नीली, नहीं वो तो मैंने बोला ही नहीं था, सॉरी। अब मैं बोलता हूँ। ना, नाला। नाला, आपके भी इतने ही नंबर आए। अब मेरा पॉइंट क्या था, ये था ना कि आप लोगों को ये साउंड आती हैं क्योंकि ये आपकी जुबान में है। मैंने सिखाई तो नहीं आपको, मैंने तो ये नहीं बोला कि जुबान इधर रखो, दांत इधर रखो, होठ। मैंने सिर्फ आपको सिर्फ इतना नसीहत की थी कि आप कान लगा के सुन लें, कुदरत आपको खुद ही बताएगी कि क्या करना है। वो आपने कर लिया। अभी आगे देख लेते हैं ना, कि हो सकता है। अब अरुण ने हाथ उठा लिया। अरुण माइक खोलो, अरुण माइक खोलो। अच्छा, अब जो मैं बोलूंगा आपने सुन के रिपीट करना है, बीच में कुछ नहीं बोलना। मैं तीनों एक साथ बोल दूंगा, ठीक है? गॉड से सुनो। हाँ सर मैं पीछे वाला भी रिपीट करना चाहता हूँ, दांत वाला ना, अभी तुम इधर ही रहो और कुछ बात नहीं करो, जो तुम्हारी बारी है वही करो, ठीक है? ओके सर। ग ख ह, ग क ह। तकरीबन आपका भी वही रिजल्ट है। नेक्स्ट कौन आएगा? तीन लोग जो भी रह गए हैं, एहसन रह गया, शयान रह गया, उस्मान रह गया। माइक खोलो। अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कोई फायदा ही नहीं है क्लास में आने का। उस्मान, आवाज आ रही है तुम्हें? जी सर। ये मैं पढ़ता हूँ। जी सर, आवाज आ रही है। ठीक हो भैया, अब इधर फोकस करो, साउंड सुनो, रिपीट करो। जी छी शी, जी छी छी। ऑलमोस्ट वही है। अब कौन रह गया भाई? खुद ही माइक खोल दो शराफत से, मैं नाम नहीं लूंगा आपको किसी तरह। देखिए ये आपके पीछे शोर, एक सेकंड बेटे, शोर किसके पीछे हो रहा है? माइक अपना बंद रखो या पहले खामोशी करो। क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। जी शयान, आप माइक खोले, अब बात करें मुझसे। मैं अब जो बोल रहा हूँ ना, आप बोलिएगा। शेर, ऑलमोस्ट करेक्ट। माइक बंद करो। थैंक यू। सभी ने पार्टिसिपेट कर लिया। एक और साहब आए हैं, उनका नाम नहीं पता क्या है, लंबा चौड़ा नाम लिखा है। आप माइक बंद कर लो शायद। एंड
आप बताएं जनाब, मैंने माइक खोलने के लिए कहा है, लंबा चौड़ा नाम आ रहा है, क्या नाम है आपका? माइक खोले, पार्टिसिपेट करें। हेलो जी, बताइए, अनम्यूट करें माइक जी। क्या नाम है आपका जी? नाम क्या है आपका भाई? आपका नाम क्या है, नाम बताएं। हेलो, ओके। अब ज़ाहिर है मुझे रिमूव करना पड़ेगा आपको अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके, ठीक है जनाब, यहाँ तक बात हो गई है। लास्ट चीज रह गई है, कौन करना चाहेगा? आप सब कर चुके हैं। अभी जब पार्टिसिपेशन की बात होती है ना, बहुत सारे लोग स्लिप हो जाते हैं। मैं यही चाहता हूँ। अभी और भी हम क्लासेस से स्टूडेंट्स और लेके आएंगे, ग्रुप बनाएंगे, उसमें सिर्फ वही लोग होंगे जो पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि मेरा सिखाना और उसमें से आपका पार्टिसिपेशन करना, तभी जाके आप सीखेंगे। तो हमें इस क्लास में वो लोग चाहिए जो इस बात का खौफ ना रखें जो कि हम गलत कर देंगे तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। आप अगर पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो वो गलत होगा। आप लोगों ने अभी तक जितने लोग मौजूद हैं, सबने कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट किया है। एक आखिरी लाइन रह गई है, वो कर लेते हैं, जो आज का हमारा लास्ट का टारगेट है। ये आपको ओपन है, जो भी चाहे माइक खोल दे, बात कर ले। मैं पढ़ता हूँ, कौन बात करना चाहेगा दोबारा से? सबकी बारी हो चुकी है, आप दोबारा से बोल सकते हैं। एनीबॉडी? अदनान, एहसन, अरुण, शयान, उस्मान ने खोल दिया। उस्मान, अब मुझे सुनो और जवाब दो। ज स राइट। अब अगर क्लास का एवरेज निकाले ना, तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया कुछ नहीं है। अगर ऐसे देखें, माइक बंद कर। हकीकत ये है कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसको बोलते कैसे, मैंने आपको बोल के दिखाया है बस। और ये कहा है कि सुन के आप कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली अक्सर लोगों को पता नहीं होता। लोग सारे समझते होते हैं कि सुन के टीचर बताएगा, नहीं, ये तो नेचुरल तरीका है। नेचर को आप अगर इजाजत देंगे ना करने की, तो नेचर आपकी मदद करेगी। दिस इज द वे टू टीच अ लैंग्वेज। और ये मेरा बनाया हुआ तरीका नहीं है। मॉडर्न मेथड इंसान को समझ आ गया है कि आप साउंड के थ्रू पढ़ा रहे हो। ये कोई मेरा बनाया हुआ तरीका। तो अब क्या हुआ है, अभी तक की बात को हम क्लोज करते हैं, और वो ये है कि आप को साउंड्स का बेसिकली आइडिया हो गया है, मगर इन साउंड्स को थोड़ा सा हमने डिटेल में जाके पढ़ना है, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मगर मैं आपको वीडियो आप लोगों के हवाले कर देता हूँ, ग्रुप में डाल दूंगा। अभी एक दफा चला के दिखा रहा हूँ, आप उससे अगली क्लास में आने से पहले खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जो इंटरेस्टिंग तो आप हैं, मोटिवेटेड भी हैं और सीरियस भी हैं। आप, मैं वीडियो चलाने लगा हूँ इसकी, उसकी आप घर में आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा, और कल की क्लास से पहले जितनी आप कर लेंगे आपके लिए आसानी है, वरना तो मैं ये पढ़ाऊंगा ही। अब मैं वीडियो चलाने लगा हूँ। ये म्यूजिक सुनाई दे रही है आप लोगों को सिस्टम की, लैपटॉप से जो आ रही है? कोई बता दे मुझे। जी सर। राइट, अब आप सुनिए, अब गौर से एक दफा सुनिएगा, रिपीट मत कीजिएगा साहब। 声母 Initials. 波、坡、摸、佛、的、特、呢、了、个、科、呵、鸡、七、西、知、吃、诗、日、资、次、思。देख लिया? ये वीडियो मैं आप लोगों के हवाले करूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और जब आप अगली क्लास में, यानी कि कल इसी वक्त आएंगे 8 बजे इंशाल्लाह, तो आप लोगों को अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी होगी। फिर हम क्लास में आप लोगों से सुनेंगे, जितनी कहीं गलतियां होंगी वो हम करेक्ट कर देंगे। यानी आप यूं समझिए कि आप ऑटो पे 80-90% सीख के आएंगे। तो जो काम स्टूडेंट खुद कर ले, उससे टाइम कितना बचता है? टीचर आपको आगे लेके चलेगा, टीचर आपकी वहां मदद करे जहां आपको जरूरत है। जो काम आप कुदरती तौर पे कर सकते हो, वो समझदारी है। समझ में आ गई मेथड आपको क्या है इसका?
बताइए, अपना रिस्पांस दे दें आप लोग, 2-3 लोग क्लास में मैं जो अपनी तारीफ के हवाले से नहीं, मगर आप जनरली बताइए, इंगेजिंग थी, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है? अब एनीबॉडी कैन शेयर देयर नॉलेज। माइक खोले और जल्दी जल्दी बता दें, क्लास हम खत्म करने लगे। 1-2 लोग से समथिंग। जी सर, मतलब आस्ता आस्ता बेसिक थोड़ा मतलब हमारे दिमाग में बैठ रहा है कि मतलब इस लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन सर कैसी होनी चाहिए, वो आपने आज थोड़ी सी सिखा दी है सर। हम भी आगे सर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जरूर। सीख जाए। अदनान आप कुछ आप कहिए। भी अच्छी एहसान, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डियर। मैं मेन पॉइंट सर आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग देखना चाह रहा हूँ। सर बिल्कुल बहुत सी चीजें समझ में आ रही हैं और जो है बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह देखें आगे क्या होता है। राइट, ठीक है, ठीक है, जी थैंक यू। बिल्कुल समझ आइए सर। अब आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों ने ये करना है, मैं आपको काफी एक चीजें सीखने को मिली हैं। जी अदनान, थैंक यू। और मैं अब आप लोगों को बाय कहता हूँ, खुदा हाफिज कहता हूँ, और चाइनीज में बाय जो है ना अल्लाह हाफिज, मगर जाइजियन कहते हैं। तो आप लोगों को सभी रिपीट कर दो माइक खोल के। जाइजियन लिखा हुआ बाद में देखेंगे। जाइजियन, एवरीबॉडी से जाइजियन। जाइजियन, जाइजियन। अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, हम आपके ग्रुप में डाल रहे हैं, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी 10 बजे। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। कल हम 10 बजे शुरू करेंगे, आज हमने 15 मिनट पहले किया था। अल्लाह हाफिज। सर एंड में एक क्वेश्चन। जी जी, कर लें, कर लें। जी सर, व्हाट्सएप ग्रुप में आप पर्सनल में हमें रिस्पॉन्स करेंगे या कोई डिटेल में क्वेश्चन पूछने सर? आपने अगर कोई बेसिक सा कोई क्वेश्चन करना है जो आप समझते हैं सबके काम क्या है, तो आप ग्रुप में कर लें, जी जी। वरना आप पर्सनल मुझे ओके या फिर हयान साहब जो दूसरे हैं एडमिन जो है उनको पूछ लें, वो जवाब दें। सवाल तो बिल्कुल करें, आपको इशू नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। ओके सर।